Hello everyone, so we are discussing in-text questions of the chapter Heredity, and in today's session we are going to discuss the question, how do Mendel's experiments show that traits are inherited independently? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स ने हमें कैसे बताया कि जो ट्रेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा मेंडल ने ये कंक्लूजन एक डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दी थी. उन्होंने पी प्लांट्स जिनके पास 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी उन्हें क्रॉस करवाया. पहला पी प्लांट उन्होंने लिया टॉल हाइट और राउंड सीड्स वाला, और दूसरा पी प्लांट उन्होंने लिया शॉर्ट हाइट और रिंकल्ड सीड्स वाला. इन दोनों को क्रॉस करवा दिया और F1 जनरेशन प्रोड्यूस करवाई. F1 जनरेशन में उन्होंने देखा कि सारे प्लांट्स टॉल और राउंड सीड्स वाले थे. तो इससे उन्हें पता चला कि टॉलनेस और राउंड सीड्स डोमिनेंट ट्रेट्स हैं. उसके बाद उन्होंने F1 जनरेशन के प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन से रिप्रोड्यूस करवाया और F2 जनरेशन प्रोड्यूस करवाई. F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स प्रोड्यूस हुए, कुछ शॉर्ट प्लांट्स विद रिंकल्ड सीड्स प्रोड्यूस हुए, और इनके साथ साथ कुछ नए कॉम्बिनेशंस भी प्रोड्यूस हुए, जैसे टॉल प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स एंड शॉर्ट प्लांट विद राउंड सीड्स. तो इससे बेटा उन्होंने बताया कि एक ट्रेट का जो इनहेरिटेंस होता है वो कभी भी दूसरे ट्रेट पे डिपेंड नहीं करता. ट्रेट्स हमेशा इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करते हैं. अगर इनका इनहेरिटेंस एक दूसरे पे डिपेंड करता तो जो हमारा सीड शेप और हाइट वाले ट्रेट्स थे इनका इनहेरिटेंस एक दूसरे के इनहेरिटेंस में इंटरफेयर करता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. वो बिना इंटरफेरेंस के इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हुए. Clear? So the answer is he took pea plants showing 2 different characteristics rather than just one. तो उन्होंने 2 different characteristic वाले plants use करे, a tall plant with round seeds and a short plant with wrinkled seeds, and crossed them. The individuals of F1 generation were all tall and have round seeds. तो F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए वो सारे टॉल और राउंड थे. टॉलनेस एंड राउंड सीड्स आर दस डोमिनेंट ट्रेट्स. इससे उन्हें पता चला कि टॉलनेस और राउंड सीड्स डोमिनेंट ट्रेट्स हैं. दीज F1 प्रोजेनी आर यूज्ड टू जनरेट F2 प्रोजेनी बाय सेल्फ पॉलिनेशन. फिर F1 प्रोजेनी को सेल्फ पॉलिनेट करा के उन्होंने F2 प्रोजेनी जनरेट करी. सम F2 प्रोजेनी विल बी टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स एंड सम शॉर्ट प्लांट्स विद रिंकल्ड सीड्स. और F2 जनरेशन में उन्हें कुछ प्रोजेनी टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स और कुछ शॉर्ट प्लांट्स विद रिंकल्ड सीड्स मिली. However, there would also be some F2 progeny that showed new combination. पर F2 progeny में उन्होंने कुछ new combinations भी देखे. Some of them would be tall but have wrinkled seeds, while others would be short but have round seeds. कुछ tall और wrinkled seeds वाले थे और कुछ short round seeds वाले थे. Thus, the tall or short trait and the round seed or wrinkled seed trait are independently inherited. तो इससे उन्हें पता चला हाइट के ट्रेट्स और सीड शेप के ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हुए हैं. तो बेटा अब इसको क्रॉस की हेल्प से समझ लेते हैं. तो ये है मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस जो उन्होंने किया था. इसमें इन्होंने पेरेंट्स लिए थे टॉल एंड राउंड विद जीनोटाइप कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल R, एंड ड्वार्फ रिंकल्ड विद स्मॉल t, स्मॉल r जीनोटाइप. डायहाइब्रिड क्रॉस बेटा उसे कहते हैं जहां पे हम 2 कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं. तो अगर टॉल राउंड वाले के गैमीट्स देखें तो हो जाएंगे कैपिटल T, कैपिटल R, और ड्वार्फ रिंकल्ड पेरेंट के गैमीट्स हो जाएंगे स्मॉल t, स्मॉल r. इनके फ्यूजन से F1 जनरेशन बनेगी जिसमें जीनोटाइप आएगा कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, और इसका फिनोटाइप हो जाएगा टॉल राउंड. तो इसमें हम देख सकते हैं कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स बने उनका जो फिनोटाइप आया वो एक पेरेंट से मैच कर रहा था. फिर इन्होंने इस F1 जनरेशन की प्रोजेनीज की सेल्फिंग करवाई, उन्हें आपस में क्रॉस करवाया और F2 जनरेशन प्रोड्यूस करी. तो इनके अगर हम गैमीट्स देखें तो गैमीट्स हो जाएंगे कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल t, स्मॉल r. इनके 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे. कैसे? क्योंकि कैपिटल T वाला जो एलील है वो कैपिटल R और स्मॉल r दोनों के साथ रह सकता है, और सिमिलरली स्मॉल t वाला एलील कैपिटल R और स्मॉल r दोनों के साथ रह सकता है. तो इनके ये गैमीट्स हो जाएंगे. फिर जब
बेटा हमने इनका फ्यूजन करवाया, तो आप देख सकते हैं इस क्रॉस में अलग अलग टाइप के जीनोटाइप और अलग अलग टाइप के फिनोटाइप आए। तो इसमें हम मेनली फिनोटाइप की बात करेंगे। तो अगर हम फिनोटाइप देखें तो एक फिनोटाइप आया टॉल और राउंड टाइप का, टॉल और राउंड एक पेरेंट से मैच कर रहा था। एक फिनोटाइप आया ड्वार्फ और रिंकल टाइप का, जो कि दूसरे पेरेंट से मैच कर रहा था। पर दो डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप भी आए जो कि पेरेंट से मैच नहीं कर रहे थे, जैसे टॉल और रिंकल्ड एंड ड्वार्फ एंड राउंड। ड्वार्फ वाला कैरेक्टर तो पेरेंट में रिंकल्ड के साथ था और टॉल वाला कैरेक्टर राउंड के साथ था। पर यहाँ पे F2 जनरेशन में हमने देखा कि टॉल रिंकल्ड के साथ भी आ गया और ड्वार्फ राउंड के साथ भी आ गया। तो इससे हमें पता चला कि दो ट्रेट्स का जो इनहेरिटेंस होता है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंटली होता है। अगर ये एक दूसरे पे डिपेंड करता तो ये जो डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स आए हैं वो नहीं आते। क्लियर? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।